हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब सेफ हैं, सिक्योर हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं। आप सबके लव्ड वंस सेफ हैं, ठीक है। और इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आप सबको अवेयर कराना चाहती हूँ कि मेरा फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कोई पेज नहीं है। अगर आपको मेरे नाम से कोई पेज किसी और प्लेटफॉर्म पर दिखता है तो वो मेरा पेज नहीं है, ठीक है। और मैं कभी भी किसी को पर्सनल रीडिंग्स के लिए व्हाट्सएप नंबर्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर मेल कर सकते हैं और अपनी रीडिंग्स मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ओके, जिन लोगों ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है इन फॉर्म ऑफ सुपर थैंक्स, तो मैं उन सब की तरफ ये पॉजिटिव एनर्जी रेसिप्रोकेट करना चाहती हूँ और मैं आप सब के लिए ये प्रे कर रही हूँ कि आपको अबंडेंस मिले और जो भी अमाउंट आपने यहाँ पर मुझे गिफ्ट किया है, यही गिफ्ट आपके जीवन में दसों दिशाओं से आपकी तरफ आए और अबंडेंस के रूप में, संपन्नता के रूप में आपके साथ रहे और अपार धन का आशीर्वाद आप सबको मिले। ओके, सो फर्स्ट नेम आ रहा है माँ चंडी इलेक्ट्रॉनिक्स, थैंक यू सो मच। रामा कृष्णा होनकोटे, थैंक यू सो मच। पटेल जईब, थैंक यू सो मच। स्वप्ना रानी, thank you so much Swapna. Vivan, thank you once again, thank you Vivan. Shikha, thank you. Peetam 3115, thank you so much, thanks a lot. Sudhir Kujur, thank you so much Sudhir. Vanya, thank you so much Vanya, thanks a lot. तो मैं चाहती हूँ कि आप सबके जीवन में अपार धन रहे, इसी तरह ईश्वर आपको धन धान्य से परिपूर्ण रखे और आपके जीवन में धन संपदा बनी रहे। आपके बैंक अकाउंट में इतना धन हो जो कभी समाप्त ही ना हो। ओके, ये दिल से दुआ है मेरी आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो आते हैं अपने डाउनलोड पर। तो डाउनलोड कुछ इस तरह से है कि आपको अपने जो एनिमीज और हेटर्स है ना, जो लोग आपसे बेवजह ग्रजेस रखते हैं, बेवजह आपसे घृणा करते हैं, ऐसे लोग अब आपकी नज़र में आ चुके हैं, ऐसे लोगों को अब आप पहचानने लग गए हैं। सो आप में से जिस किसी की भी एनर्जी में चैनलाइज कर रही हूँ, आपको बहुत सावधान रहना है क्योंकि आपके अराउंड में बहुत ज़्यादा ग्रजेस, घृणा, ईविल एनर्जी, नज़र और बेवजह जो लोग आपसे ग्रजेस रखते हैं, बेवजह आपसे घृणा करते हैं, आपने कभी उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, फिर भी आपको अच्छा करते हुए देख के, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको गलत भाव से देखते हैं, आपके प्रति गलत सोच है उनकी, जो कभी भी बदलने वाली नहीं है। तो एंजल्स यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपको अपने ईवल आई प्रोटेक्टर्स पहन के रखने हैं, ठीक है। आपको अपने एमुलेट्स पहनने हैं जो नज़र से बचाए आपको। ऐसे कुछ आभूषण आपको ज़रूर धारण करके रखना है। और बेसिकली ये जो कोई भी है, जिस किसी को भी आपके प्रति हेट है या ईर्ष्या का भाव है, घृणा का भाव है, उस व्यक्ति को भी नहीं पता है कि ये भाव उनके मन में क्यों है ना। ये हो सकता है कोई पास्ट लाइफ आपका उनसे कर्मों का लेन देन हो, ये कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, तो इनसे आपका पुराना कर्मों का हिसाब किताब हो सकता है। तो इसी वजह से हो सकता है बेवजह वो आपसे घृणा करते हैं, बेवजह वो आपके प्रति गलत भाव रखते हैं, राइट। और कई बार मुझे लग रहा है कि वो पर्सन कई बार ये सोचने पे विवश भी हो जाते हैं कि वो ऐसा भाव आपके लिए क्यों रखते हैं, राइट। उनको इस तरह की भावना आपके लिए क्यों आती है, इसके पीछे कई कारण हैं। नंबर 1, आपको अच्छा करते हुए देखकर किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि वो लो वाइब्रेशनल व्यक्ति है, पूजा पाठ से बहुत दूर है, भक्ति से बहुत दूर है, ईश्वर की साधना से बहुत दूर है ना। और इमेच्योर माइंड है, दिमाग बहुत ज़्यादा नादान है और बुद्धि विवेक नहीं है ऐसे व्यक्ति के पास, ये चीज़ बताई जा रही है। और ऐसा भी हो सकता है उस पर्सन का आपसे कुछ पुराना हिसाब किताब हो, कोई पास्ट लाइफ, पिछले कर्मों का, पिछले जन्मों का कोई हिसाब किताब हो। तो ऐसे लोग भी कई बार आपके ऐसे लोग भी कई बार आपके हेटर्स और एनिमीज बन जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बताई जा रही है कि आपको नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए, नज़र दोष से बचने के लिए अपने ईवल आई प्रोटेक्टर्स पहन के रखने हैं, ठीक है। और अपने सराउंडिंग को, अपने घर को या अपने रूम को, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, उसको सेज आउट करिए, उसको क्लीन करिए, क्लेंस करिए। चाहे उसको धूप बत्ती दिखाइए, गूगल लोबान दिखाइए, उसको क्लेंस करिए। ये चीज़ आपको बता रहे हैं एंजल्स, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान देना है इस चीज़ का, और बहुत सावधान रहिए। आप अपने बच्चों को भी चाहें तो ये चीज़ ज़रूर पहना कर रखें। ओके, देखते हैं आपके लिए आज ओरेकल्स क्या बता रहे हैं। या आपकी एनर्जी बहुत मिस्टिकल है, आप बचपन से ही बहुत मिस्टिकल है ना। आपके अंदर कुछ अलग ऊर्जा है, ईश्वर की तरफ से भेजे हुए एक फरिश्ते हैं आप, एंजल हैं आप, है ना। तो यस, ये चीज़ बता रहे हैं एंजल्स यहाँ पे। कोई चाहता है मैं आपको ये चीज़ें ना बताऊं, है ना, इसीलिए मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है। अगर आपको भी थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है तो ब्लू कलर की चीज़ें धारण करिए, ब्लू कलर का उपयोग ज़्यादा करिए, उससे आपका थ्रोट चक्रा डेफिनेटली हील होगा। आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है। स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। तो हो सकता है कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और बेवजह परेशान कर रही है, ठीक है। उसका कोई तथ्य नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है, आपके पास इन बातों का कोई प्रमाण नहीं है जिन बातों को लेकर के आप परेशान हो रहे हो। तो आपको चाहिए कि आप ऐसी बेवजह की बातों को अपने माइंड से क्लियर कर दीजिए, ओके, आउट कर दीजिए। अपने माइंड में एक अच्छा स्पेस बनाइए। जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, क्लीन रखते हैं, सेज आउट करते हैं, उसी तरह आपको अपने माइंड को क्लीन रखना है, क्लियर करना है। किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स के लिए आपके माइंड में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन गंदे थॉट्स से, उन नेगेटिव थॉट्स से आपको डेफिनेटली बाहर आना है। अपने आसपास की चीज़ों को सेजिंग करिए, क्लीन करिए, ठीक है। यस, मैं चाहती हूँ आप सबका आभा मंडल क्लीन हो जाए। अगर किसी भी तरह की कोई नकारात्मकता हो, कोई नेगेटिव एनर्जी हो, किसी तरह का कोई नज़र दोष या कोई इवल फोर्स हो आपके आसपास, कोई काला जादू, घटिया जादू, सड़ा जादू, वो सब कुछ वापस बैकफायर हो, ठीक है। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। यस, है ना। आप देख रहे हैं ये चेन्स कैसे तोड़ रहे हैं आप, या आप अनब्लॉक कर रहे हैं अपनी एनर्जी को। यस, रीच आउट फॉर द पावर एंड स्ट्रेंथ, मेक चेंजेस, एनरिच योर लाइफ एंड बिकम द पर्सन यू वांट टू बी। यस, तो अगर किसी भी चीज़ ने आपको रोक रखा है, बांध रखा है, कोई गलत सोच, कोई किसी के प्रति कोई डाउट, किसी भी तरह की कोई गलत फहमी आपके मन में जिसने आपको बांध रखा है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो चीज़, उस बेड़ी को, उस चेन्स को आपको तोड़ना है। ओके, आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना है अपने अंदर, अपने आप को आपको ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, एनरिच योर लाइफ, मेक चेंजेस एंड बिकम द पर्सन यू वांट टू बी। या सो डेफिनेटली आपको चेंजेस लाने के लिए कहा जा रहा है। अपने थॉट्स में चेंजेस लाइए, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ आउट ऑफ द कैरेक्टर बिहेव कर रहे हैं किसी नेगेटिविटी के चलते, किसी नकारात्मकता के चलते, तो आपको उससे बाहर आने को कहा जा रहा है। अपने माइंड को क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है। किसी भी तरह के कोई नेगेटिव थॉट्स से आपको बाहर आने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। तो आपकी जो भी आध्यात्मिक जर्नी है, आध्यात्मिक यात्रा है, उसमें आपकी सहायता करी जा रही है। एंजल्स आपकी सहायता कर रहे हैं, ठीक है। ईश्वर के भेजे हुए दूत, ईश्वर के भेजे हुए फरिश्ते आपकी सहायता कर रहे हैं। तो आपको ट्रस्ट करना है एंजल्स को, ठीक है, कि न्यू बिगनिंग, डायरेक्शंस एंड एडवेंचर्स अवेट फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। यस, तो आपको बोला जा रहा है जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको लेट गो करिए, ठीक है।
अगर आपके माइंड में कोई पुरानी बात घर कर गई है, किसी तरह से आपको उस बात पे ही आप अटके हुए हैं, आपको ऐसा फील होता है कि बार बार आपको वो चीज़ बॉदर करती है, परेशान करती है, तो उसको लेट गो करिए, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स वेट कर रहे हैं कि आप पुरानी चीज़ों को कब लेट गो करेंगे। तो आपके जीवन में नई चीज़ें आने के लिए वेट कर रही हैं, ये तभी पॉसिबल है जब आप पुरानी चीज़ों को लेट गो कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे जो मुझे डेट्स दिख रही हैं, 15 फरवरी, ठीक है, 2 जून, 2 मई, 6 मई, 32 किसी की एज है, 24 किसी की एज है, या नंबर 6 बहुत स्पेसिफिक आ रहा है यहाँ, 24 फरवरी, 24 जून, या 15 जून, या सो ये डेट्स आ रही हैं, राइट। सो आप ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ न्यू बिगनिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइफ में, लेकिन वो तभी आएंगे जब आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करेंगे। ओके, या सो यस, आपको डेफिनेटली एंजल्स और यूनिवर्स का सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड आया है अवेकनिंग प्रेजेंस, यूनिवर्स इज विद यू, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। यस, आपके पास डेफिनेटली यूनिवर्स का बैकअप है, यूनिवर्स ने आपको पूरी तरह से सपोर्ट किया हुआ है, और यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, उन्होंने आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यूनिवर्स को आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम है। मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स, विजन्स, गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। तो आपको फोकस्ड रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप फोकस्ड रहिए, आपका ध्यान हो सकता है भटक रहा है, आप अपने फोकस से अपना ध्यान भटका रहे हो सकता है कोई ऐसी बात है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, आपके पीस ऑफ माइंड को भंग कर रही है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा था कि अपने माइंड को क्लियर करिए, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी डाउटफुल थॉट्स हैं, या कोई ऐसी स्थिति है जो आपको बहुत बॉदर कर रही है आपके माइंड में, आप उसको क्लियर करिए, लेट गो करिए। ओके, ये चीज़ आपको बताई जा रही है, बिकॉज आपके ड्रीम्स आप अचीव कर सकते हो, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, या सो स्टे फोकस्ड। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, देखते हैं, या मेजर कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है आप कोई कोलैबोरेशन करने वाले हैं, कोई जॉब आपको मिल सकती है, पॉसिबल है कि आपको कोई आप कहीं, या पॉसिबल है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं बहुत जल्दी, कोई ऐसी डील आपके लिए आ रही है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, ठीक है। देखते हैं आपके लिए आज क्या मैसेज आ रहा है। लेट्स सी, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है, कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है, इज देयर एनी मैसेज जो कलेक्टिव्स को पता होना चाहिए। ओके, राइट। मैं देख रही हूँ कि या एरीज एनर्जी है यहाँ पे, एरीज और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। मेष राशि और मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये राशियाँ हैं यहाँ पे। तो पॉसिबल है कि आप अभी बहुत ज़्यादा एंजाइटी मुझे दिख रही है, बहुत परेशान है, किसी ऐसी समस्या में आप फंसे हैं जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत परेशानी मैं देख रही हूँ आपके अराउंड। या पॉसिबल है आप बॉस फिगर हैं, बहुत अथॉरिटी है आपके पास, ठीक है, बहुत कंट्रोल है आपके हाथ में, लेकिन फिर भी मैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देख रही हूँ, बहुत परेशानी देख रही हूँ। या यस, यू सफरिंग, है ना, साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं आप, साइलेंटली, यानी कि किसी को भी आप बिल्कुल भी बता नहीं रहे हैं। डेविल का कार्ड है यहाँ पे, तो किसी तरह का डेफिनेटली कोई
ऑब्सेशन है, कोई ब्लैक मैजिक किया गया, कोई इवल एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी की डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी मुझे दिख रही है आपके अराउंड। यस, मकर राशि दिख रही है, अबंडेंस का कार्ड आया है, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो कन्या राशि और कन्या राशि, वृष राशि एंड मकर राशि भी हो सकती है आपकी, या तो ये कुछ सिचुएशन आई है यहाँ पे। ओके, ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है, ये इसको मैं पता लगाना चाहूँगी क्या सिचुएशन है, क्यों ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में है। राइट, जजमेंट, कुछ हिडन है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे छिपी हुई है, ठीक है। ये इवल फोर्स जो मुझे दिख रही है, नेगेटिविटी है ना, जजमेंट होने वाला है इस चीज़ को लेकर के। आपको जो भी दुख दिया गया है, जो भी परेशानी आपको मिली है, ठीक है, इसको लेकर के जजमेंट डेफिनेटली मिलने वाला है। और आपने जो भी समस्याएं हैं ना, उसको सरेंडर कर दिया है ईश्वर को, इसीलिए ईश्वर ने आपको एक बहुत बड़ी पोजीशन देने का फैसला लिया है। यानी कि कोई स्पिरिचुअल गुरु आप हो सकता है आगे बने, या आपको आपकी मैरिड लाइफ में मैं देख रही हूँ कि बहुत अबंडेंस आ रही है, बहुत ज़्यादा, या आपकी मैरिड लाइफ में अबंडेंस देख रही हूँ मैं। यस, क्योंकि आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है ईश्वर को। आप सफ़र कर रहे हैं, कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो डेफिनेटली आपके पीठ पीछे करी गई हैं, ठीक है, जिनका आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, आपको पता नहीं है इस विषय में, और आप उस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, आपने सफरिंग करी है, उस चीज़ को झेला है, आपने सफ़र किया है। हो सकता है ये किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, कोई ऑब्सेशन हो सकता है, किसी को ऑब्सेशन है आपके लिए, राइट, उसके चलते उन्होंने आपके जीवन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करी, या आपसे हो सकता है कोई ऐसी बात छिपाई गई है। राइट, लेकिन आपको जो भी दुख मिला है ना, जो भी परेशानियां आपको मिली हैं, उसके ऊपर जजमेंट सुनाया जा रहा है। ईश्वर फैसला लेने वाले हैं, ठीक है, ईश्वर उस चीज़ का फैसला करेंगे। आपके साथ जो भी गलत हुआ, जो भी सफरिंग्स आपने झेली हैं, ठीक है, उस पर जजमेंट आ रहा है। ईश्वर आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, वो चाहते हैं कि आप किसी तरह के भी, या ईश्वर आपको दुखी नहीं देख सकते, उनको आपको दुखी देख करके बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। ये चीज़ आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो ये कोई गाना आपके लिए डेडिकेट कर रहे हैं। Okay, this one. You stop speaking to them, you realize how fake they were. तो आपको रियलाइज हुआ कि वो कितने फेक हैं, नकली हैं, ठीक है, इसलिए आपने उनसे बात करना बंद कर दिया। तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए? किसी को इंतज़ार था कि आप उनको मनाएं। आई होप यू विल फॉरगिव मी। कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है। द हेटर्स इन योर लाइफ वॉन्ट रिएक्शन आउट ऑफ यू। या तो जो आपकी लाइफ में जो हेटर्स हैं ना, जो आपको परेशान कर रहे हैं, ट्रबल कर रहे हैं, उनको आपसे रिएक्शन चाहिए, ठीक है, कि आप उनको कुछ रिएक्ट करके दें। तो आप उनको बिल्कुल भी रिएक्शन मत दीजिएगा। सबसे अच्छा जवाब यही होता है कि कोई जवाब ना देना। राइट, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, या तो आप बस फोकस्ड रहिए, क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप अपने बिजनेस के ओनर हैं, मालिक हैं, क्योंकि एम्परर का कार्ड आया है। यू बाउंस बैक, यस, आप बाउंस बैक होते हैं। कितना भी आपको सप्रेस करने की कोशिश करें ये हेटर्स और एनिमीज, बट आप वापस से अपनी जगह आ जाते हैं।
आपको कितना भी सप्रेस करने की कोशिश करी जाए, आप कभी भी सप्रेस्ड नहीं रहते हैं। आप वापस से और स्ट्रॉन्ग बन के अपनी वापसी करते हैं। जनरेशनल वेल्थ इज कमिंग टू यू, या सो जनरेशनल वेल्थ आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। आपको जनरेशन्स की वेल्थ मिलने वाली है जो हमेशा से आपकी थी। आपको आपका अधिकार मिलने वाला है क्योंकि आप स्टार सीड हैं, स्टार पावर्स हैं आपके पास, दिव्य शक्तियां हैं आपके पास, ठीक है। या तो ये मैसेजेस आए हैं आपके लिए। देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। 1974, आई एम लिसनिंग 1974, या 74 किसी की एज हो सकती है। 1997, 1994, या 46 किसी की एज है, 49 किसी की एज है। ओके, नंबर 9 बहुत स्पेसिफिक आया है। 9, 18, 27, या राइट, ड्यूक। सो डेफिनेटली आप कोई रॉयल्टी हैं, राजा हैं, JQ, राइट। UK, आई एम लिसनिंग UK, यूरोप, UK, या UK, यूरोप। देखते हैं, तो बहुत सारे आ गए हैं। ओके, 66, 96, 1996, 1990, ओके। नंबर 3, 12, 21, A, नंबर 3 वंस अगेन। 43 हो सकता है किसी की एज है, 48 किसी की एज है, या ऑकलैंड, या आई एम लिसनिंग ऑकलैंड, OA, OYE, क्यों, कोई बोल रहा है क्यों, AJ, ओके, AJY, ये नेम आ रहा है AJY, अजय, सो हो सकता है किसी को जेड क्रिस्टल रखना चाहिए, जेड प्लांट लगाना चाहिए। UYOU, UK, Q, रॉयल्टी, यस, एम्परर, एम्प्रेस, ओके। सो ये लेटर और नंबर हो सकता है आपके लिए कहीं पर स्पेसिफिक हो। आपको बेटर पता होगा कि ये लेटर और नंबर आपके लिए कहाँ पर स्पेसिफिक हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करिए। आपके माइंड में जिस चीज़ ने घर बना लिया है उसको लेट गो करिए, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स आपका वेट कर रहे हैं, ओके। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।